हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया। तो क्या कर रहे हैं आप सब। आई होप स्टडी अच्छे से चल रही है। हमारे एग्जाम्स नज़दीक है बैंकिंग का। ठीक है, सीईटी का जो हमारा हरियाणा का एग्ज़ाम होने वाला है, और भी अदर स्टेट के जो यूपीएससी एससी जो भी है उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उनके लिए आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। चलो, तो इसी के साथ चलते चलते हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो क्वेश्चन लिखो। हिंदी और इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो हिंदी में लिखो। एक परिवार में 8 वयस्क और कुछ बच्चे। एक परिवार में 8 वयस्क और कुछ बच्चे। इस परिवार के प्रति व्यक्ति का प्रति महीने का चावल का औसत खपत। एक परिवार में 8 वयस्क और कुछ बच्चे हैं, ठीक है। एक परिवार में 8 वयस्क और कुछ बच्चे हैं। इस परिवार के प्रति व्यक्ति का प्रति महीने का चावल का औसत खपत 10.8 किलोग्राम है, ठीक है। वयस्कों द्वारा चावल का औसत खपत 15 किलोग्राम है और बच्चों द्वारा चावल का औसत खपत 6 किलोग्राम है। तो इस परिवार में कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। चलो, तो हम इसको एलिगेशन से बनाएंगे, ठीक है। तो एलिगेशन से कैसे बनाएंगे, देखो क्या दिया है। एक परिवार में 8 वयस्क और कुछ बच्चे इस परिवार के प्रति व्यक्ति महीने का चावल का औसत खपत 10.8 किलोग्राम है, ठीक है। वयस्क द्वारा चावल का औसत खपत 15 किलोग्राम है, ठीक है। और बच्चों द्वारा चावल का औसत खपत 6 किलोग्राम है, ठीक है। तो एलिगेशन है। चलिए, आप घटाइए। 10 में क्या करो कि 15 आ जाए, ठीक है। 10 में क्या करो कि 15 आ जाए, 4.2। यहां हमने प्लस किया है तो यहां हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 10.8 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4.8, ठीक है। अब इनके पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लगा देंगे, ठीक है। इनके पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 से 10 कट जाएगा। तो ये क्या आएगा, 48 और 42, 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो 8 आया इसका। 8 क्या है, परिवार में व्यस्त कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो यही 8 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो 7 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो बच्चे कितने हैं, 7। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक लड़का सुबह के 200 पन्ने 80 पन्ने प्रति घंटे के गति से पढ़ता है। एक लड़का सुबह 200 पन्ने 80 पन्ने प्रति घंटे की गति से पढ़ता है। वह शाम को और 200 पन्ने 120 पन्ने प्रति घंटे की गति से पढ़ता है। तो वह औसत 1 घंटे में कितना पन्ना पढ़ता है, ठीक है। कितने पन्ने पढ़ता है। चलो, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलो, पहले मैं बना के दिखाता हूं आपको इसका डिटेल, कि डिटेल में कैसे बनाते हैं। देखो, T1 क्या है, 200 पेज, ठीक है। कितने पेज प्रति घंटे के हिसाब से, 80 पेज प्रति घंटे के हिसाब से कितने घंटे हो गए, 2 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ गया 5.2 आवर्स, ठीक है। और T2 क्या दे रखा है, 200 पेज, ठीक है। कितने घंटे के हिसाब से, 120 पेज प्रति घंटे के हिसाब से। ये क्या आ गया, 4 3 12, 4 पंजे 20, ये आ गया 5.3 आवर्स, ठीक है। अब आवर्स निकालो, 5/2, 5/3। इसका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 6, 2 तिया 6, 3 पंजे 15 प्लस 3 दूनी 6, 3 पंजे 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, ठीक है। ये आ गया 25/6, ठीक है। अब कुल टोटल उसने इतने आवर्स हो गए, ठीक है। आवर्स इतने हो गए। अब एवरेज पेज निकालना है हमने, ठीक है।
एवरेज क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो वह औसत 1 घंटे में कितने पन्ने पढ़ता है। ठीक है, पूरे दिन में कितने पन्ने पढ़े उसने, 200 200 400, कितने घंटे में 25। इस 6 को मैं ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, 25 से कम 25 और कितना बच गया 15, 25 छिक्का 150। ठीक है, तो कितना आ गया 16 छिक 96 पेज प्रति आवर्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर क्वांटिटी ऑफ पेज सेम है तो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर क्वांटिटी ऑफ सेम यानी कि यहाँ 200 दे रखा है, यहाँ 200 दे रखा है, तो हम एक अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ पेज सेम होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी ऑफ पेज अलग अलग है तो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये क्या दे रखा है, कितने कितने दे रखे हैं 80 और 120। ठीक है, 80 पेज प्रति घंटे और 120 पेज प्रति घंटे। ठीक है, अब इन दोनों को एक ऐसे नंबर से गुना करो कि ऊपर इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक ऐसा नंबर चूज करो जो इन दोनों से कटता हो। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर चूज करो जो इन दोनों से कटता हो। मैं 240 ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि दोनों से कट रहा है, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ठीक है, मैंने मान लिया 240 पेज पढ़े उसने। ठीक है, एक बार में उसने 240 पेज पढ़े। पढ़े कितने बार हैं, 2 बार पढ़े हैं, तो 240 प्लस 240 कितना हो जाएगा 480। ठीक है, और 3 और 2 5 घंटे हो गए, तो ये कितना आ गया 96। ठीक है, ओके, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक लड़का सुबह में 100 पन्ने 60 पन्ने प्रति घंटे के हिसाब से पढ़ता है और शाम को और 100 पन्ने 40 पन्ने प्रति घंटे के हिसाब से पढ़ता है, तो वह औसतन 1 घंटे में कितने पन्ने पढ़ता है। ठीक है, चलो देखो क्या दे रखा है, T1 क्या दे रखा है 100 पन्ने 60 पन्ने प्रति घंटे के हिसाब से, 2 तिया 6 2 पंजे 10 5.3 आवर्स। ठीक है, अब T2 क्या दे रखा है 100 पन्ने कितने 100 पन्ने 40 पन्ने प्रति घंटे के हिसाब से, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5/2 आवर्स। ठीक है, टोटल आवर निकाल लो, टोटल आवर्स 5.5/3 और 5/2। एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 2 पंजे 10। ठीक है, 2 तिया 6 3 पंजे 15, 25/6। ठीक है, ये क्या आ गए मेरे टोटल्स आवर्स आ गए। ठीक है, अब एवरेज पन्ने निकालने के घंटे में कितने पड़ता है वो, तो एवरेज निकालोगे, एवरेज कितने 100 200 पन्ने हैं, 200 पन्ने 25, इस 6 को मैं ऊपर लेता हूँ, 25 अट्ठे 200, 8 छिक 48 पेज प्रति आवर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी को आप सेम उसी तरीके से ही बना सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से कैसे बनाओगे, कितने हैं 60 और 40, इन दोनों का एक ऐसा नंबर है जो दोनों से कटता हो, यानी कि इसका एलसीएम लेना पड़ा। अगर आपको ऐसे नहीं पता होगा कैसे कटेगा तो इस दोनों का एलसीएम भी ले सकते हो आप। एलसीएम मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन में। बाकी इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ का ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्या आ गया 60 और 40 आ गया, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों से कटता हो, मैं लेता हूं 120। ठीक है,
6 दूनी 12, 4 तिये 12, ठीक है। मान लो 120 पन्ने उसने एक बार में पढ़े, तो 120 और 120 कितने पन्ने पढ़े उसने? 240 बटे 5 आवर्स, ठीक है। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, तो ये कितना आ गया? 48 पेज प्रति आवर्स, ठीक है। चलिए